कौन टिकेगा? अगर ईरान और इजराइल अपना फुल नेवी एस्केलेशन लगा दे तो किसके हाथ पे रहेगा मिडिल ईस्ट का पावर? क्या ईरान इजराइल के ऊपर भारी पड़ेगा या इजराइल ईरान के ऊपर भारी पड़ेगा? चलिए देखते हैं ये दो पावरफुल कंट्री एक दूसरे के साथ अगर नेवल पावर में उतर जाए तो क्या नतीजा हो सकता है और कौन आखिर में अपनी झंडा ले रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ईरान का नेवी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है IRIN और दूसरा IRGC नेवी। IRIN डीप सी में जाके काम करता है। IRGC का मिसाइल और स्पीड बोट जो है वो बहुत शार्प है। दूसरी तरफ इसराइल का कोई नेवी नहीं है, मतलब IDF ही उसको कंट्रोल करती है और इनका जो फोर्स है वो मोस्टली मेडिटेरियन सी पे टहल देती है। IDF का जो स्पेशलाइज है वो स्टिल हाईटेक नावल वॉरफेयर है। ईरान के पास 190 से ज़्यादा पेट्रोल बोट्स है, 7 फ्रीगेट्स है, 3 किलो क्लास सबमरीन्स, 12 से ज़्यादा मिडगेट सबमरीन है और मल्टीपल एम्फीबियस शिप है, मतलब पानी के अंदर और पानी के ऊपर भी काम कर सकती है। 4 SAAR 6 कॉर्वेट नया और 3 SAAR 5 कॉर्वेट पुराना। 6 डॉल्फिन क्लास सबमरीन है जो जर्मन मेड है। ये न्यूक्लियर पावर कैपेबल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई ज़्यादा छोटे पेट्रोल शिप्स है जो फोकस करती है डीप वाटर और कोस्टल डिफेंस में। मिसाइल एंड टेक्नोलॉजी। ईरान ने भी जो एंटीशिप मिसाइल यूज करता है वो है नूर, कादिर, नसर। इसके साथ साथ स्वॉम्प बोट्स यूज करता है और समुद्र में जो माइन यूज किया जाता है वो भी यूज करता है। लेकिन ईरान के पास जो सबमरीन है वो लिमिटेड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कैरी करता है, मतलब ये न्यूक्लियर पावर कैरी नहीं कर सकती है। हालांकि ईरान के पास न्यूक्लियर भी नहीं है। दूसरी तरफ IDF ने भी 12-8 एयर डिफेंस मिसाइल यूज करता है, एडवांस राडार और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज करता है। डॉल्फिन जो जर्मन मेड सबमरीन है वो न्यूक्लियर पावर कैपेबल कर सकती है। ये सबसे बहुत बढ़िया पॉइंट है इजराइल के लिए। मतलब अगर ईरानी ने भी नंबर से मार्क दे रहा है तो इजरायली ने भी टेक्नोलॉजी में मार्क दे रहा है। स्ट्रेटेजी एंड डॉक्ट्रिन। ईरानी ने भी जो डॉक्ट्रिन यूज करता है और स्ट्रेटेजी यूज करता है वो ज्यादा से ज्यादा वो स्पीड बोट, माइन और वेट अटैकिंग करता है। जब तक उसे कोई मारेगा नहीं वो किसी को रोक। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ईरानी ने भी हार्मुज प्रणाली को कंट्रोल करती है जो वॉर ट्रेड के लिए सबसे क्रूशियल पॉइंट है और इसके साथ साथ वो हिट एंड रन नेवल टैक्टिक भी यूज करता है। दूसरी तरफ इसराइल सर्जिकल स्ट्राइक, स्टेल्थ और गैस रिग डिफेंस यूज करता है। ज्यादा से ज्यादा मेडिटेरियन सी पे वो पेट्रोलिंग करती है। ये सब करेक्ट हो इसलिए इंफॉर्मेशन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर लगाती है IDF ने भी। इन सबको देखने के बाद फाइनल वर्डिक्ट ये है, ईरान के पास ज्यादा नंबर है लेकिन दूसरी तरफ इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है। ईरान कम गहराई में ऑपरेशन करता है, दूसरी तरफ इसराइल डीप वाटर पे ऑपरेशन करता है। ईरान गोरिल्ला टैक्टिक यूज करता है, दूसरी तरफ इंटेलिजेंस और ड्राइवन मिशन पे फोकस करता है इसराइल। ईरान का वॉरफेयर डिफेंसिव है, दूसरी तरफ इसराइल का अटैकिंग है। मतलब अगर ईरान नंबर में ज्यादा है तो इसराइल टेक्नोलॉजी में ज्यादा है। अब करे तो करे क्या, इस कंपटीशन को अब एक ही लाइन में खत्म करना पड़ेगा। अगर ईरान के पास नंबर है, इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, एट द पॉइंट यहाँ स्ट्रेटेजी और जो फास्ट स्ट्राइकिंग है वही मैटर करेगा। जो पहले स्ट्राइक करेगा सही स्ट्रेटेजी के साथ वही जीतेगा। और दूसरी आप कमेंट करके जरूर बताओ कौन जीतेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।